ट्रम्प जो है नेशनल शेम बन गए हैं अमेरिका के लिए। यही हाल होने वाला है नेतन्याहू का, कि वो भी नेशनल शेम इज़राइल के लिए बनने वाले हैं। इज़राइल के लोग उनका नाम लेते हुए फूंका करेंगे, ट्रम्प का नाम लेते हुए फूंका करेंगे अमेरिका के लोग। आंग सान सू की चूँकि प्राइम मिनिस्टर अभी वहाँ हैं, तो वो अभी कुछ दिन चल रही है, लेकिन उनका हशर भी वहाँ वही होने वाला है। अब यहाँ पर जो भक्तों की सरकार है, इनको सोचना चाहिए कि वो अपने मुंह पे थुकवाना चाहते हैं या कुछ थोड़ी बहुत इज्जत भारत के अवाम से लेना चाहते हैं। अर्बन न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिका में जो भी हिंसा हुई, जो तस्वीरें सामने आई, वो यकीनन डरा देने वाली थी, क्योंकि अमेरिकी संसद पर हमला नागरिकों द्वारा करना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। ये उस अमेरिका की तस्वीर थी जो दुनिया भर में अपने लोकतंत्र का डंका बजवाता है और अपने लोकतंत्र को साबित करने के लिए बताता है कि देखो, हमारी कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है, कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। आज अमेरिका में जो हुई हिंसा है, उसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अमेरिका में हिंसा हुई है, जो ट्रंप समर्थक थे, किस तरीके से देखते हैं और क्या मैसेज जाएगा जो घटना घटी है दुनिया भर में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जिस तरीके से वहाँ इंतखाबात होते रहे हैं, 232 साल की जमहूरियत है, दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत कहलाई जाती है और दुनिया की सबसे मज़बूत जमहूरियत भी उसको कहा जाता है। हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, मगर अमेरिका को मज़बूत जमहूरियत कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं या जो एजेंसीज़ हैं या जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, वो सब की सब डेमोक्रेटिक वे से, मशवरे से और एक जो जो भी प्रोसेस होते हैं डेमोक्रेसी के, उनके साथ काम करते हैं। तो वहाँ 232 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सदर का इंतखाब होके दूसरा सदर का आने का रास्ते में इतनी दुश्वारियाँ पैदा हों। प्रेसिडेंट जो थे वहाँ पर, अब तो मैं उनको थे ही कहूँगा, उन्होंने पहले दिन अपनी शिकस्त को मानने अपनी अपनी मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से दबाव बनाए, मुख्तलिफ लोगों पे, मुख्तलिफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि वो उनकी जीत को डिक्लेयर करें। और कल जब पार्लियामेंट में उसको पार्लियामेंट्री रिज़ोल्यूशन होने वाला था, जो बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट वहाँ जीते हैं उनके लिए, तब उन्होंने बाकायदा एक वीडियो मैसेज के ज़रिए अपने लोगों को इकट्ठा किया और हज़ारों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो अमेरिका जिसके सदर की सिक्योरिटी दुनिया के किसी भी शख्स की सिक्योरिटी से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है। द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज़ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट इतना प्रोटेक्टेड है, तो वो पार्लियामेंट कितनी प्रोटेक्टेड होगी जिसमें वो प्रेसिडेंट बैठे। वो प्रेसिडेंट भी वहाँ है, वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ है, कांग्रेस के सारे मेंबर्स हैं, सेनेट के सारे मेंबर हैं, कॉमन एक इजलास वहाँ चल रहा है। ऐसे में पार्लियामेंट के अंदर लोगों का घुस जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में हमारी पार्लियामेंट के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। भारत की पार्लियामेंट में कोई अनवांटेड आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर इतने, और जिस तरीके से तस्वीरों में देखा गया कि दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारों को लोग ऊपर चढ़ के और वहां से दाखिल हो रहे हैं, मेन गेट से भी। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, जिसकी अब मैंने तो कल भी कहा था, तब तक तक ये बात नहीं कही थी। आज कहा जा रहा है कि इस लैप्स की भी इंक्वायरी होगी कि कैसे। इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ट्रम्प के ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने वो सिक्योरिटी लैप्सेस प्रोवाइड किए कि ये प्रोटेस्टर मुसल्लाह होके गन साथ में लेके अंदर दाखिल हो गए। तो ये बता रहा है कि अमेरिका के अंदर अब एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का डिके हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। और ये एक कल तो उन्होंने कह दिया कि साहब वो
मैंने तस्लीम कर ली अपनी शिकस्त और जो बाइडेन हलफ लेंगे वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। लेकिन ये जो इतना बड़ा तबका वहां दाखिल हुआ है, वो अगले 4 साल किस तरह बिहेव करेगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर उनके लोग मौजूद हैं और वो प्रोटेस्टर्स को अलाउ कर रहे हैं अंदर जाने को, तो आने वाले दिन इसी बात से अमरीकी जमहूरियत पर सवालिया निशान खड़े रखेंगे। क्योंकि सर जैसा कि देखा गया जो ट्रंप समर्थक थे, क्योंकि वो समर्थक थे, उनके पास गन मौजूद थी, वो गन लेकर के अंदर घुसे। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जब भी अमेरिका में गन पॉइंट पर इतना बड़ा हमला होता है तो उसे दहशतगर्द का नाम दे दिया जाता है, दूसरे मुल्कों पर ठीकरा फोड़ा जाता है और फिर उस मुल्क के ऊपर जबरन हवाई फायरिंग अमेरिका शुरू कर देता है। क्या अब अपने ही बनाए हुए गड्ढे में खुद गिरता जा रहा है अमेरिका? देखिए, वो तो खुद को तो दहशतगर्द कहेंगे नहीं, लेकिन वो शख्स जो और वो प्रेसिडेंट, सक्सेसिव प्रेसिडेंट, जॉर्ज बुश से लेके बुश 2 और फिर बाराक ओबामा और फिर ट्रम्प, जो ये कहा करते थे कि हम दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो खुद जिम्मेदार थे हर किस्म की दहशतगर्दी के लिए। मैंने हमेशा कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जिम्मेदार है पिछले 100 साल में सारी दुनिया में जितना वायलेंस हुआ है, करोड़ों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग मारे गए हैं और वो सिर्फ अमेरिका के इशारे पर हुआ। आज दुनिया में जितनी जगहों पर दहशतगर्दी हो रही है या पॉलिटिकल अनरेस्ट है या वायलेंस हो रहा है या जंगें हो रही हैं, उन सब के पीछे क्या अमेरिका का हाथ नहीं है? इराक पे क्या अमेरिका नहीं था? अफगानिस्तान में अमेरिका नहीं था? क्या बोस्निया में, हर्जेगोविना में, वियतनाम में वो अमेरिका नहीं था? क्या फ़लस्तीन में अमेरिका की हिमायत हासिल नहीं है? हर जगह जहाँ कहीं भी कोई तशद्दुद हो रहा है या टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं, उसकी पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका का साबिक सदर दहशतगर्द बन के सामने आया है। ये है लुत्फ़ की बात, जिसे अब सारी दुनिया बड़ी दिलचस्पी से देखेगी। क्योंकि सर मैं यह जानना चाहूँगा, ट्रंप जी की विदाई हो चुकी है, लगभग तय हो चुकी है, 20 जनवरी को जो जो बाइडेन है वो शपथ भी ले लेंगे। पर सबसे बड़ी गलतियाँ डोनाल्ड ट्रंप की कहाँ रही हैं? क्या चूक हुई जो वो इस हार को ही पचा नहीं पाए? देखिए, ये अमेरिका की तारीख में पहला मौका होगा कि इनकम्बेंट प्रेसिडेंट को हलफ लेने के लिए इमरजेंसी के ज़माने में हलफ लेना होगा। इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है 15 दिन के लिए और 20 तारीख को हलफ लेना है, 12 दिन बाकी हैं। 15 दिन के लिए इमरजेंसी लगी है। तो ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी एक इनकम्बेंट प्रेसिडेंट वहां पर ओथ लेंगे। ये अमेरिका की तारीख में एक पहला वाकया है और शायद दुनिया में कुछ जगहों पर शायद ऐसे नादिर वाक़े हुए हों कभी, लेकिन अमेरिका में पहली बार है कि इतना अनरेस्ट है। वरना इमरजेंसी अगर ये सिर्फ एक वाकया होता, अमरीकी जो पार्लियामेंट है, कैपिटल हिल जिसे कहते हैं, अगर ये कैपिटल हिल में होने वाला एक एक्सक्लूसिव वाकया होता, तो फिर इमरजेंसी लगाने की कोई ज़रूरत पेश ना आती। हज़ारों लोग वहाँ मौजूद थे, इसका मतलब सिटी में भी कुछ ना कुछ अनरेस्ट मौजूद है और पूरे मुल्क में अनरेस्ट मौजूद है, जिसके लिए वहाँ इमरजेंसी लगाई गई है। तो ये इमरजेंसी का लगाया जाना इस बात का एक अलामत है कि वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मुल्क के अंदर सिविल वॉर छिड़ने का खदशा है, जिसे रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जो बाइडेन के लिए आने वाले दिन आसान होने वाले नहीं हैं। क्योंकि सर कल हिंसा के दौरान जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना वो था भारत का तिरंगा उस दौरान दिखाई दिया। कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है जब हिंसा हो रही थी, जब संसद के ऊपर लोग चढ़ करके जा रहे थे, तब तिरंगा दिखाई दिया भारत का। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? क्या देखिए भारत जी देखिए वो तो दिखाई देना मुझे कोई हैरतनाक इसलिए नहीं लगता कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो तो हाथ पे हाथ मार के ट्रम्प के साथ बैठ के और फ़ोटो खिंचवाते थे कह-कहे लगाते हुए। वो दुनिया ने देखा और उसको उन्होंने, वो तो मार्केटियर है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे मार्केटियर हैं, मार्केटिंग करते हैं अपनी। तो वो जानबूझ के उन्होंने इस तरीके से कह-कहे लगाते हुए एक इनसेन आदमी,
एक जुनूनी इंसान है, जिसे ट्रम्प कहते हैं। उस जुनूनी को साथ इतने मोटे ताजे लंबे चौड़े से आदमी के साथ जबरदस्ती घुस घुस के गले लगने के फोटो खिंचवाना, फिर ऐसे कह लगाते हुए फोटो खिंचवाना, और उस पर वहां इतना बड़ा प्रोग्राम इंडिया के पैसे से, यानी हमारे हाई कमीशन ने, अमेरिका में इंडियन हाई कमीशन ने अरबों डॉलर खर्च करके हाउडी मोडी किया, और वहां पे नारे लगाए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अब की बार ट्रम्प सरकार। और उस पर बस नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर बुलाया उनको अहमदाबाद में, गरीबों की झुग्गियों के ऊपर दीवार खड़ी करके कि दिखाई ना दे, और इतना बड़ा शो किया, और फिर यहाँ भी नारे लगाए अब की बार ट्रम्प सरकार। भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए वो नारे लगाए? तो वो जो अपना हक नमक अदा कर रहे थे, वो भी भक्तों के द्वारा सरकार चला के यहाँ पर अपनी अपनी बालादस्ती को कायम रखे हुए हैं, और ट्रम्प ने भी वहां पर अपने भक्त बना रखे हैं। तो ये जो अमेरिकन भक्त हैं और ये जो इंडिया में भक्त हैं, इन दोनों भक्तों ने डेमोक्रेसी को अपने जूते की नोक पर रखा हुआ है। ये एक बड़ी सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। तब तो जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अब की बार ट्रम्प मोदी सरकार का नारा लगाएंगे, और वही भक्त वहां पर गुजराती एनआरआईज वहां पर खड़े होके बार बार नारे लगाया करते थे और ट्रम्प को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया करते थे, तो जाहिर है कि ट्रम्प के वो इंडियन भक्त वहां भी हैं जो अपने जोश और जुनून में इंडिया का झंडा लेके गए। तो ये सब वो ये मोदी भक्त, ट्रम्प भक्त और मोदी मोदी भक्त अब कॉमन है अमेरिका में, वही झंडा लेके वहां गए, बिला वजह में हमारे मुल्क का नाम इस किस्म के जुनूनी जो है वो बदनाम करते हैं। और फिर अगर कनाडा से वहां का प्राइम मिनिस्टर यहाँ के किसानों के बारे में एक हमदर्दी का लफ्ज बोल दे, तो हम कहते हैं कि हमारा इंटरनल इशू है। और हम एक मुल्क के सदारती इंतखाब में बाकायदा कैंपेनिंग करें, वो भी इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से करें, तो मैं तो इसको एक जुर्म समझता हूं, और इस पर एक बहस भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इंडिविजुअल एज ए नरेंद्र मोदी, दामोदर भाई नरेंद्र मोदी के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए कि वो टैक्स पेयर्स के पैसे से एक दूसरे मुल्क के सदर का इनकी इंतखाबी मुहिम आखिर किस बुनियाद पे चला रहे थे? अपने पैसे से चलाते कोई बात नहीं, बीजेपी के पैसे से चलाते कोई बात नहीं, लेकिन हाई कमीशन ने खुद इंडिया का पैसा ऑफिशियल मनी यूज किए वहां, जिसका कोई हक नहीं है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, तो इसलिए ये मोदी भक्त वहां पे झंडा लेके गए होंगे, वो भी जी, तहकीक हो रही है। जी। सर, जैसे कि आपने ज़िक्र किया अब की बार ट्रम्प की सरकार, हाउडी मोदी में भी उन्होंने ज़िक्र किया, अहमदाबाद में भी ज़िक्र किया। पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नारा तो लगाया ट्रम्प जी के लिए, पर अब तो ट्रम्प की सरकार नहीं आई, बाइडेन की सरकार आ गई। आने वाले रिश्तों में कितनी तल्खियाँ बढ़ेंगी या नज़दीकियाँ बढ़ाएँगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी तो इनको भी जाके गले मिलेंगे और इनके भी हाथ पे हाथ मार के कहा लगाएंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि खुद जो बाइडेन जो अब प्रेसिडेंट बने हैं, वो कितना इनको टेकअप करते हैं, और कितना जो उनके अमरीकी मफादात और इंडियन इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपने ताल्लुकात में कितनी गर्मजोशी लाएंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार मुल्क को जलील करते हैं दूसरे ममालिक में जाके। जी, मैं सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा क्योंकि हमने कसीदे बहुत पढ़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती के, तो एक-एक कर मैं नाम लेना चाहूँगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ओबामा जी से दोस्ती बनाई, आज ओबामा जी कहाँ हैं? और फिर उन्होंने नेतन्याहू से दोस्ती बनाई, आज नेतन्याहू कहाँ हैं? आंग सान सूकी जो कि अलग-थलग पड़ी हुई हैं, उनसे दोस्ती बनाई और अब डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती बनाई, तो सब जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या दोस्तों के लिए मनहूस साबित हो रहे हैं? हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो यही बात है। अभी जापान वालों का नंबर भी आने वाला है, वहां से भी ट्रेन लेकर आए थे अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए। तो अब देखिए उनका क्या हश्र होता है। नितिन याहू का भी हश्र ये है कि वहां के जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स हैं इसराइल के, वो ये लिख रहे हैं कि जब तक नितिन याहू इजरायली पॉलिटिक्स के मरकज में रहेंगे,
इजरायली सियासत में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और हमने बार-बार कहा है कि जो भक्त रखने वाले पॉलिटिकल लीडर किसी भी दुनिया के हिस्से में होते हैं, ये लीडर अपने मुल्क के लिए सिर्फ तबाही लेकर आते हैं। उसकी पहली मिसाल हिटलर था। 11 साल के बाद उसने अपने आप को गोली मार ली थी और आज जर्मन के लोगों से हिटलर का नाम लीजिए तो शर्मिंदा महसूस करते हैं खुद को और कहते हैं उसका नाम हमारे सामने मत लीजिए। यही काम अब ट्रम्प के लिए होगा। उन्होंने तो अभी तो 13 दिन बाकी हैं उनकी सदारत के दिनों में और उनको मेरा ख्याल है सदारत की कुर्सी से उठा के बाहर फेंका जाने वाला है अगले 2-3 दिन में। तो अमेरिका के लोग आज भी कह रहे हैं उनकी कैबिनेट के अक्सर लोगों ने इस्तीफा दे दिया है ट्रम्प की। तो ट्रम्प जो है नेशनल शेम बन गए हैं अमेरिका के लिए। यही हाल होने वाला है नेतन्याहू का कि वो भी नेशनल शेम इज़राइल के लिए बनने वाले हैं। इज़राइल के लोग उनका नाम लेते हुए थूका करेंगे। ट्रम्प का नाम लेते हुए थूका करेंगे अमेरिका के लोग। आंग सान सू की चूंकि प्राइम मिनिस्टर अभी वहाँ हैं तो वो अभी कुछ दिन चल रही है लेकिन उनका हशर भी वहाँ वही होने वाला है। अब यहाँ पर जो भक्तों की सरकार है, इनको सोचना चाहिए कि वो अपने मुँह पे थुकवाना चाहते हैं या कुछ थोड़ी बहुत इज़्ज़त भारत के अवाम से लेना चाहते हैं। सबक सीख लें इन लीडरों से, अभी वक़्त है कि सबक सीख लें। अगर नहीं सीखेंगे तो इससे ज़्यादा खराब हशर यहाँ पर होने वाला है।